जी कहते हैं कि नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए, अमीन सदा जल में रहे धो। क्या दोस्तों सच में गंगा में नहाने से पाप कट जाते हैं? इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपको रहस्य गंगा में नहाने से पाप कट जाते हैं। गंगा में नहाने से पाप कट जाते हैं, ये लिखा गया है हमारे धर्म ग्रंथ में, लिखा गया कट जाते हैं। अब इस पर विचार करेंगे तो हमारे समाज में गंगा एक नदी का नाम दिया गया है। गंगा एक नदी है, ठीक है। अब नदी में जो लोग जा करके उस नदी के जल से नहाते हैं और एक मान लेते हैं कि पाप कट गया, जबकि कटा कि नहीं कटा इनको नहीं पता है। तो हमारे कबीर जी कहते हैं कि नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए, अमीन सदा जल में रहे धोवे बास न जाए। तो उसी गंगा में तो मछली भी रह रही, मेढक रह रहा है, अन्य भी जीव जंतु, काहे न वो उद्धार हो जा रहा है। साहब के नहाने से कैसे उद्धार हो जाएंगे? नहाना है तो आइए देखते हैं हम आध्यात्मिक संतों ने क्या कहना चाहा। हमारे धर्म ग्रंथ में तो यही कहा गया है कि गंगा में नहाने से पाप ठीक है। तो आइए समझे गंगा क्या है, जिसमें नहा लिएगा तो पाप कट जाए। अब आइए अध्यात्म ज्ञान के अनुसार समझा जाए। तो मानस में गंगा है ज्ञान, संत द्वारा जो ज्ञान दिया गया है वही गंगा है। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं अध्यात्म ज्ञान में गंगा को ज्ञान कहा गया है। तो मानस में गोस्वामी जी एक चौपाई लिखते हैं कि राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरस ही ब्रह्म विचार प्रचार। कि जहां राम की भक्ति बैठी हो, जिस संत के अंदर राम की भक्ति हो और सुरसर की धार बहती है, सुरसर की धार बहती यानी ज्ञान की गंगा निकलती है, ठीक है। ये ज्ञान की गंगा है। अगर हमारे धर्म में बताया गया कि गंगा में नहाने से पाप कट जाएंगे, और हमारे संतों ने बताया कि राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा। कि जिस संत के अंदर राम की भक्ति हो और ज्ञान की गंगा निकलती हो, अगर उसमें नहा लिया जाए तो नहाना क्या है? तो यहाँ जल से नहाना है। और यहाँ जो नहाई चह यही सर भाई, सो सतसंग करहु मन लाई। तो सत्संग की गंगा में नहाना है, उस आत्म ज्ञानी संत के ज्ञान के सत्संग सरोवर में नहाना है। अगर हम इसना जो नहाई चाहिए ईश्वर भाई, सो सत्संग करहु मन लाई। अगर हम वहां जाके सत्संग लेते हैं, उस आत्मज्ञानी होना चाहिए, नकली नहीं होना चाहिए, भेषधारी नहीं होना चाहिए। उस आत्मज्ञानी संत के ज्ञान में अगर हम नहा लेते हैं तो हमारे पाप कट जाते हैं। अगर लोगों से पहले प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भाई पाप क्या है, पहले ये समझा जाए पाप क्या है। वो पाप क्या है, आपसे पूछे हुए पाप क्या है तो बताइए क्या है पाप। आपकी बुद्धि से पाप किसे कहते हैं आप? पाप हमारे बुद्धि से ये है कि अगर अपने द्वारा किसी को हमारी वजह से कोई कष्ट या पीड़ा दिया जा रहा है तो वही सबसे बड़ा पाप। हाँ, साधारण तौर पर पाप चोरी करना, बेईमानी करना, झूठ बोलना, फलान का जितनी भी चीजें हैं। लेकिन अध्यात्म क्या कहता है, पाप किसे कहता है? तो इस पर संत कबीरदास जी लिखे हैं कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। झूठ ही पाप है, संत कबीरदास जी के अनुसार झूठ ही पाप है। तो झूठ क्या है? गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये पूरा संसार एक माया है, एक झूठ है। इस माया के अंदर फंसना ही पाप है। माया में रहकर हम जो भी करते हैं, इसलिए गोस्वामी तुलसी लिखते हैं कि यही कलिकाल कठिन उरगारी, अपाप परायण सब नर नारी। इस माया के अधीन होकर जितने भी लोग कुछ भी कर रहे हैं सब पाप में आता है।
नहीं, जैसे सब पाप में आता है ऐसे सब पाप में। कुछ लोग तो अपना काम कर रहे हैं, अपना मेहनत ठीक कर रहे लिखा है, उमा कहूँ मय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य क्या है? केवल हरि की भक्ति है, जी। बाकी उसको छोड़कर जो भी यहाँ हो रहा है सब पाप में आ जाता अच्छा, है। ठीक, तो जब किसी इसका उदाहरण एक हाँ चाहिए, हाँ जैसे कैसे पाप में आ जाता है। जैसे मान के चलिए कोई अगर व्यक्ति है, कोई काम कर रहा है, अपना ईमानदारी से अपना मेहनत कर रहा है, तो वो वह माया में उलझा हुआ है, ये बात सत्य वो है। जो बता रहे हैं वो संसारिकता में वो ईमानदार है, हाँ लौकिक में जी है? जी। माया ने अपना दो रूप बना लिया है, एक झूठ का एक सच सच का। है। तो जो माया के दोनों रूप हैं, सच और झूठ, ये दोनों झूठ ही हैं। अच्छा, माया द्वारा जो बनाया गया है, सच और झूठ बनाया गया है, ये दोनों झूठ ही हैं। अध्यात्म अलग है, ये माया के ज्ञान से परे है अध्यात्म। अच्छा, ये अध्यात्म ही सच है, सत्य है, और ये माया जो है झूठ है। ठीक है, तो इस माया में रहकर हम जो भी करते हैं वो सब पाप में आ जाता है। हाँ, ये सब पाप में आता है। अब भक्ति में हम जो भी करते हैं वो सब सत्य में आता है, धर्म में आता है। अच्छा, तभी तो लिखे गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। कि इंद्रियों की अधीन होकर के ये मन जहां तक आपका दौड़ रहा है, जा रहा है, सब पाप है, सब झूठ है, और झूठ ही पाप है। जैसे कि एग्जांपल दे सकते हैं, हाँ। कोई मान लीजिए बंदा है, हम्म। अपने नौकरी पे जाता है, कभी उसको हाँ। छुट्टी जाना हाँ, तो झूठ तो बोलता है। संसारिक में वो जी, जी। संसारिक में समझ रहे हैं, वो संसारिक में सत्य बोल रहा है। ठीक है, जी सत्य और झूठ संसारिक ज्ञान में ये बनाया है माया ने। ठीक है, तो जो माया ने सत्य और झूठ बनाया है, अध्यात्म में दोनों झूठ ही है। माया का जो सत्य है, जैसे माया का सत्य यह है कि आपका क्या नाम है? बलजीत। बलजीत। ये माया का सत्य है कि आप बलजीत हैं। मुझे बात समझ रहे हैं? जी, ये माया का सत्य माया है, का सत्य है। भक्ति का सत्य नहीं है। जी, ये माया का सत्य कि शरीर आपकी है, ये माया सत्य कहता है। ये हाथ आपका है, ये कपड़ा आपका है, ये माया का सत्य कहता है। भक्ति का सत्य तो कहता है कि मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबके अधिक मनुज मोई भाई। ये शरीर आपकी नहीं है, ये भक्ति का सत्य कहता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव जो है ईश्वर का अंश है। तो बताइए, ये शरीर आपकी जब ये नहीं है, ये तो झूठ का सत्य बनाया गया है। जब पूरी सृष्टि उस परमात्मा की है और उस सृष्टि में शरीर है, तो ये भी तो परमात्मा की ही है। तो ये तो झूठ क्या है? झूठ का सत्य एक नहीं, यह बलजीत है। सही बात। झूठ का सत्य है, इसको थोड़ा सा बारीकी से समय पर समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया, गंगा में नहाने से पाप कट जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गंगा में नहाने से पाप कट जाते हैं, गंगा में नहाने से पाप कट जाते हैं, ये लिखा गया है हमारे धर्म ग्रंथ में। लिखा गया, जी। कट जाते हैं। अब इस पर विचार करेंगे तो हमारे समाज में गंगा एक नदी का नाम दिया गया है। गंगा गंगा एक नदी है। जी। ठीक है, अब नदी में जो लोग जा करके उस नदी के जल से नहाते हैं जी। और एक मान लेते हैं कि पाप कट गया, जबकि कटा कि नहीं कटा इनको नहीं पता, नहीं पता। नहीं पता है। तो हमारे कभी